गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस है और इस पाठ्यक्रम में किशोरावस्था की ओर। तो कैसे कैसे किशोरावस्था के बच्चे और लड़का लड़की ढलते हैं उसके आधार पर कुछ पढ़ाना है। तो स्मरणीय तत्व कुछ पढ़ाना है और बताना है। उसके पास प्रश्न उत्तर जो आंतरिक प्रश्न है उसको ध्यान से सुनने के प्रयास करो और अभ्यास से ध्यान से सुनने के जीवन काल में बहुत ज़रूरी है लड़के और लड़कियों के लिए, क्योंकि इसी से हमारा जीवन जो है शुरुआत होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। समझ में आए? तो इसको ध्यान से सुनो क्योंकि बहुत ज़रूरी है जीवन में, इसको जानना हमें जो भी है जानना आवश्यकता है। चलो देखो ध्यान से, स्मरणीय तत्व क्या है। यौना अवस्था देखो, यौना आरंभ होने पर व्यक्ति जनन के यानी सक्षम हो जाता है। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की अवधि में किशोरा कहलाता है। और जो यौना आरंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं तथा लड़कों के चेहरे दाढ़ी मूछ आ जाती है। किशोरा अवस्था में यानी स्वर यंत्र की वृद्धि हो कारण लड़कों की आवाज़ फटने लगती है और किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौना आरंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अतः स्रावित ग्रंथियों द्वारा यानी अस्रावित पदार्थ है जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथ हार्मोन स्रावित करते हैं जैसे कि वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथियों वृषण, अंडाशय, थायराइड तथा एंड्रिलेन को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करते हैं। अग्नाशय इंसुलिन का थायरोक्सिन यानी थायराइड, थायरोक्सिन तथा एंड्रिनेलिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। और टेस्टोस्टेरोन नर यानी नर में टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन में गर्भाशय की दीवार निषेचन अंडाशय यानी जुगमन को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह यानी निस्तारित और शरीर से बाहर रक्त के साथ यानी प्रवाहित हो जाती है। इसे यानी ऋतु स्नाव या रज्जोधर्म कहते हैं। और अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि जुगमन एक्स गुणसूत्र और वाई एक्स यानी एक्स वाई गुणसूत्र। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना और व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं इसमें पाठ्य पुस्तक की फर्स्ट पर शरीर में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसे जनन परिपक्वता आती है कि अवधि कब तक रहती है। देखो मैंने कब से कब तक इसका अवधि रहता है सेक्सुअल। देखो ध्यान से, यानी कि शरीर में होने वाले ऐसे परिवर्तन की अवधि लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 एवं 19 वर्ष की आयु तक होने तक रहती है। परिपक्वता यानी कि वह जो है यानी जब तक 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष यानी 18-19 वर्ष तक वह जो है पूर्ण रूप से शरीर के लड़के लड़कियों को विकसित हो जाते हैं। वह जो है यानी अब वह शादी ब्याह लायक हो जाते हैं इतने उम्र के बाद। समझ में? चलो देखते हैं अगला प्रश्न है कि दूसरा, क्या बालकाल में युवावस्था के मध्य की अवधि का कोई विशेष नाम है? तो हाँ देखो, यानी जिसको कहते हैं, देखो ध्यान से, तो बालकाल में युवावस्था के मध्य की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरा अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट अगला, यौनारंभ। देखो यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है? तो देखो यौनारंभ में यानी जनन काल में यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन का प्रारंभ विभिन्न हार्मोनों द्वारा होता है। हार्मोनों के द्वारा ही करते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन प्रयत्न तक चलता रहता है या कभी समाप्त नहीं होता है? देखो यानी कि जनन काल जीवन काल पर्याप्त नहीं चलता है। स्त्रियों में यह सामान्यतः 45 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक ही चलता रहता है। यानी कि 11 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु तक ही वह जो है यानी बच्चे को जन्म दे सकती है। इसके बाद इस पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक चलता रहता है जनन काल। समझ में? यानी कि वह एक साथ रह सकता है। पांचवा है, देखो यानी कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि यानी रज्जो दर्शन से रज्जो निवृत्ति तक होती है। क्या वह सही है? देखो यहाँ सही बात है, क्योंकि रजो धर्म के बाद ही और ये इसके बीच में ही यह जनन काल यानी कि होता है। तो नेक्स्ट है छठा, इस बात का निर्धारण कैसे होता है जिससे निषेचन अंडाणु लड़के में अथवा लड़कियों में विकसित होगा? देखो
तो देखते हैं कि देखो हाँ इस बात को सबसे पहले कि जो लड़का में होते हैं उसमें एक्स वाई गुण पाए जाते हैं। गुण सूत्र क्या होते हैं लड़का में? एक्स वाई, और लड़कियों में गुण सूत्र एक्स एक्स होते हैं। तो देखो जब वह एक साथ सेक्सुअल पोजीशन में होते हैं, अगर मान लिया जाए कि अगर गर्भ में अंडाणु में अगर एक्स वाई अगर होता है, अगर गुण सूत्र अगर एक्स वाई अगर रह जाता है तो वह जो है लड़का पैदा होगा। अगर वह एक्स यहाँ से एक्स गया और यहाँ से भी एक्स गया, दोनों तरफ से एक्स एक्स मिले तो वो लड़की पैदा होगा। इस तरह गुण सूत्रों का निर्धारण होता है। मोबाइल में मांगला होता है, गुण सूत्र का निर्धारण होता है। चलो देखते हैं इसको आगे। अगला प्रश्न इसको विस्तार से ध्यान से सुनो। निषेचन अंडाणु अथवा जुग्मन में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेह होता है। इस क्रिया में लिंग गुणसूत्र सहयोग करते हैं और हम जानते हैं कि मनुष्य को कोशिका के केंद्र में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 दूना 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़े कहते हैं। इन्हें 2 गुणसूत्र, 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र जैसे एक्स और एक्स तथा वाई, और तथा स्त्री, देखो स्त्री में दोनों गुण समान जबकि पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जुग्मक अंडाणु और शुक्राणु में 1 जोड़े गुणसूत्र का होता है, जबकि अनिषेचन अंडाणु में सदैव एक्स गुण होता है। किंतु गुणसूत्र 2 प्रकार का होते हैं, जिसे एक्स गुणसूत्र और दूसरे में वाई गुणसूत्र। जबकि गुणसूत्र व शुक्राणु अंडाणु को निषेचन करता है, जो जुग्मन एक्स और गुणसूत्र होते हैं मादा शिशु में विकसित होता है। यदि अंडाणु को निषेचन करने वाले शुक्राणु वाई गुण होते हैं तो जुग्मन नर शिशु में भी विकसित होते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि लड़कों में एक्स वाई और लड़कियों में एक्स एस गुणसूत्र का आरंभ होता है। चलो नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि अन्य जंतुओं को भी हार्मोन स्रावित होता है? क्या जनन की उनका कोई योगदान है? हाँ, यानी कि देखो हाँ अन्य जंतुओं भी हार्मोन स्रावित होते हैं, जनन में भी इसका योगदान होता है। लास्ट प्रश्न है, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या उन्हें थायरोक्सिन की कमी के कारण गैटर यानी हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। देखो ध्यान से, यानी थायराइड ग्रंथियों में थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति में आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो पर्याप्त यानी वायरक्सिन यानी थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं होगा, जिससे उसे गाटर यानी घेगा रोग हो जाता है, जो कंठ यानी कि घेग उसका निकल जाता है। तो बच्चों आज इतना ही, और इसका सेकंड पार्ट दूसरे पार्ट में चलेगा। धन्यवाद।